नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स में संघीय बजट 2021-22 पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जीआईसी और जीडीसी प्रवक्ता, यूपीपीसीएस, आरओ एग्जाम और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं संघीय बजट 2021-22 पर आधारित जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आपका, केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? तो यहाँ पे डी विकल्प से हो जाएगा 2021-22 का पहला बजट है, जो कि डिजिटल बजट के रूप में लोकसभा में यह पेश किया गया है। और दूसरा प्रश्न आपका, संघीय बजट 2021-22 कतिपय स्तंभों पर आधारित है। तो पहला है स्वास्थ्य और खुशहाली, दूसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, तीसरा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, चौथा है नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास, और पांचवा है आपका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो सही कूट आपको बताना है, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। सभी जो है यहाँ पे सही है। पूछा गया संघीय बजट 2021-22 जो है किन स्तंभों पर यह आधारित है। तो यह जो है स्वास्थ्य और खुशहाली पर आधारित है, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास पर आधारित है, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास पर आधारित है, और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर यह आधारित है। तो सभी जो है सही है यहाँ, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपका, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है। तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा 41%। और चौथा प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूमोकोकल वैक्सीन को। और अगला जो प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। तो यह है स्वास्थ्य और खुशहाली में, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और छठवां प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजना चलाए जाने की घोषणा की गई है। तो पहला है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, दूसरा है मिशन पोषण 2.0, तीसरा है जल जीवन मिशन शहरी, और चौथा है मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क्स यानी कि मीटा योजना। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। सभी जो है यहाँ पे सही हैं। प्रश्न पूछा गया है कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजना चलाए जाने की घोषणा की गई है। तो सभी, पहला जो दिया गया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, और मिशन पोषण 2.0, जल जीवन मिशन शहरी, और मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मीटा योजना। तो सभी जो है यहाँ सही है, यानी कि डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी। सातवां प्रश्न है आपका, संघीय बजट 2021-22 में प्रोफेशनल रूप से प्रबंधित विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु निम्न में से किस धनराशि का आवंटन किया गया है। तो यह 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ए विकल्प सही होगा यहाँ पे। और आठवां प्रश्न आपका, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस सार्वजनिक आस्ति के मौद्रीकरण यानी कि मोनिटाइजेशन की घोषणा की गई है। पहला है भारतीय रेल के समर्पित माल गलियारा आस्तियाँ, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित टोल राजमार्ग, तीसरा है पावर ग्रिड कारपोरेशन की पारेषण आस्तियाँ, और चौथा है भारतीय गैस प्राधिकरण की तेल एवं गैस पाइपलाइनें, और पांचवा है टीयर 2 एवं 3 शहरों के भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे। तो कूट के माध्यम से बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपका यहाँ डी विकल्प से हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 एवं 5 सभी जो है सही है। प्रश्न है कि संघीय बजट 21-22 में निम्न में से किस सार्वजनिक आस्ति के मौद्रीकरण यानी कि मोनिटाइजेशन की घोषणा की गई। तो सभी जो है यहाँ पे कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में किस प्रकार की कम लागत वाली सुविधाजनक एवं सुरक्षित मेट्रो रेल सेवा टीयर 2 शहरों तथा टीयर 1 शहरों के आसपास के क्षेत्रों में चलाए जाने की घोषणा की गई है। तो पहला है मेट्रो लाइट, दूसरा है मेट्रो नियो, तीसरा है मेट्रो जियो, और कूट के माध्यम से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही है, ए विकल्प से हो जाएगा। मेट्रो लाइट है और मेट्रो नियो है, मेट्रो जियो इसमें शामिल नहीं है।
तो 1, 2 याद रखिएगा, इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, भारत सरकार ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप अधिनियम 2019 पारित करके निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रति वचनबद्धताओं का पालन किया है? तो यह हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 11वां प्रश्न आपका, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस पहल का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें आपका बेंगलुरु में निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को पाइपलाइन से निःशुल्क गैस की आपूर्ति का उल्लेख जो है नहीं है। ये ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। और 12वां प्रश्न आपका, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह आपका बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा जो है यानी कि FDI में निवेश की सीमा 49% से बढ़ा करके 74% किए जाने की घोषणा की गई है। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 13वां प्रश्न है, संघीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसमें 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ए विकल्प सही हो जाएगा। और 14वां प्रश्न आपका, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किन वस्तुओं पर कृषि और संरचना एवं विकास उपकर लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो पहला है यहाँ पे ₹2.5 प्रति लीटर पेट्रोल पर, दूसरा है ₹4 प्रति लीटर डीजल पर, और आपका तीसरा है यहाँ पे ₹20 प्रति सिलेंडर LPG पर। तो कूट के माध्यम से आपको जो है बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 यानी कि ₹2.5 प्रति लीटर पेट्रोल पर, और जो है आपका इसमें दूसरा है कि ₹4 प्रति लीटर डीजल पर। इसमें तीसरा जो है आपका सही नहीं है कि ₹20 प्रति सिलेंडर LPG पर, ये आपका सही नहीं है। तो प्रश्न जो था आपका कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किन वस्तुओं पर कृषि और संरचना एवं विकास उपकर लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपका पहला और दूसरा सही है यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तीसरा आप सही नहीं है। और 15वां प्रश्न है, कितनी आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को केवल पेंशन तथा ब्याज से आय होने पर आयकर रिटर्न कर निर्धारिणी वर्ष 2022-23 से नहीं भरना होगा? तो यह है 75 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा इसमें। अगला जो प्रश्न है आपका, वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक उपक्रमों के पूंजी विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान बजट 2021-22 में लगाया गया है? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,75,000 करोड़ रुपए। 17वां प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का आकलन है? तो 6.8% रहने का जो है आकलन है। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ। 18वां प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जा सकता है। डी ऑप्शन से हो जाएगा 9.5%। और 19वां प्रश्न, 2021-22 में बाजार से सकल उधारी लगभग कितनी हो सकती है? तो यह 12 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न आपका, 2021-22 बजट के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्व खाते का व्यय दिया गया है। पहला है पेंशन व्यय 1,89,328 करोड़, बी है रक्षा व्यय 4,90,000 करोड़, और सी है शिक्षा पर व्यय 93,224 करोड़, डी है आपका कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप में 1,48,300 करोड़। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रक्षा व्यय जो है 4,90,000 करोड़ नहीं है, ये 3,47,088 करोड़ रुपए जो है रक्षा पर व्यय किए जाने की जो है ये प्रस्ताव है रक्षा पर 2021-22 के बजट में। तो आपका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। बाकी पेंशन व्यय 1,89,328 करोड़ सही है। उसके बाद जो है शिक्षा व्यय, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, 93,224 करोड़। कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप में 1,48,300 करोड़।
तो दोस्तों जो है ये था आपका संघीय बजट 2021-22 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अनअकैडमी समिट 2.0 का आयोजन 20 और 21 फरवरी को जो है ये हो रहा है। तो इस समिट को आप अटेंड करने के लिए फ्री में रजिस्टर करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो स्पीकर्स हैं कैलाश सत्यार्थी, दीपक गुप्ता, जयेश राजन और दुर्गा शक्ति नागपाल, जो ये सभी जो है स्पीकर्स ये समिट में जो है आ रहे हैं। उसके बाद जो एजुकेटर्स हैं हमारे आप देख सकते हैं। और तो आपको जो है इस समिट को अटेंड करने के लिए आप फ्री में जो है रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करके आप जो है इस समिट को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपका 20 फरवरी 2021 को जो है समिट स्टार्ट हो जाएगा 10 AM पे। तो अटेंड फ्री में जो है इस समिट को अटेंड करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और कोड हमारा जो है आप यूज कर सकते हैं एग्ज़ाम लर्नर। तो आप इस समिट से जुड़िएगा ज़रूर, जिसमें आपको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण गाइडेंस जो है आपको दिए जाएंगे। तो आप इस समिट से जुड़िएगा ज़रूर, जिसमें आपको जो है इम्पॉर्टेंट गाइडेंस एग्ज़ाम को लेकर के जो है दिए जाएंगे।